साथ बदलते भारत की शान। आज चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के काजमपुर देवली गांव में। पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के काजमपुर देवली गांव में और इस वक्त इस गांव के गेट पर हम खड़े हुए हैं। आइए गांव के अंदर चलते हैं, रुक करते हैं, यहां पर गांव वासियों से मुलाकात करते हैं और चर्चा करते हैं सरकार की तमाम विकास की योजनाओं के बारे में। चलिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज हमारी ये जो टीम है वो आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के काजमपुर देवली गांव में और आज हम यहां पर गांव वासियों से चर्चा करने वाले हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम विकास की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, यहाँ के गाँववासी कितनी जानकारी रखते हैं इन योजनाओं के बारे में, किस स्तर पर यहाँ पर इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है और कितने लाभान्वित हो रहे हैं इन योजनाओं से यहाँ के जो गांववासी हैं, इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आइए आज के हमारे सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे मुलाकात करते हैं और गांव के बारे में हम विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं। चलिए हमारे साथ। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के काजमपुर देवली गांव में और आप देख सकते हैं कि हमारी जो चौपाल है वो चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार है और यहां पर हम जानकारी लेंगे या फिर कहें कि चर्चा करेंगे गांववासियों के साथ तमाम जो सरकार की विकास की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर गाँववासियों के साथ साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर के कुछ विशेषज्ञ भी, जिनसे भी हम इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, कैसे वो यहाँ के गांववासियों को इन योजनाओं के प्रति जागरूक कर रहे हैं और कैसे गांववासियों तक इनका पूर्ण लाभ पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में भी उनसे भी बातचीत करेंगे। तो फिर आइए आज के हमारे इस सफर की शुरुआत करते हैं या फिर कहें कि आज की हमारी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस गांव के जो प्रधान जी हैं उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन इस गाँव में किस स्तर पर हो रहा है और कैसे वो लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं और कितना लाभ मिल रहा है यहाँ के गाँववासियों को इन योजनाओं से। तो आइए रुक कर लेते हैं प्रधान जी का। यहाँ पर प्रधान जी मौजूद हैं, आप खड़े हो जाइए प्रधान जी और सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मांगेराम जी। मांगेराम जी, तो आप इस गांव के प्रधान हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके गांव में जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं विकास की, सबसे पहले मैं बात करूं उसकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, जो सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत हमारे किसानों की खेती किसानी उन्नत बनाने के लिए काफी प्रावधान भी किए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मिट्टी की जांच करवा के उसकी फसल बोते हैं उसमें जी, अच्छी से फसल होती है उसमें मिट्टी की। जी, तो मिट्टी की जांच करवाई जाती है ताकि जो उसमें कमी है पोषक तत्वों की वो पता चल सके। तो आपके गांव में लोग करवाते हैं? जी, किसान करवाते हैं जी, काफी किसानों ने करवाया हुआ है। बहुतों ने। तो इससे फायदा मिला है? फायदा होता जी, बिल्कुल फायदा भी मिलता है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का भी जैसे प्रधान जी कह रहे हैं इनको भी जानकारी है और गाँव वासियों ने काफी करवाया हुआ है, जिससे इन्हें सीधे तौर पर लाभ भी मिल रहा है, इनकी खेती किसानी भी काफी अच्छी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी यहाँ पर थोड़ी बहुत ही सही कारगर साबित हो रही है। आइए अब कार्यक्रम में आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दे देते हैं। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। आइए हमारे आज के सफर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर प्रधान जी का तो कहना है कि इनका क्रियान्वयन यहाँ पर अच्छे स्तर पर किया जा रहा है, लोग इनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मौजूद गांववासियों से, उनसे जान लेते हैं कि क्या सच में इन योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर हो रहा है या फिर नहीं। आइए बातचीत कर लेते हैं। कौन बताना चाहेगा योजनाओं के बारे में? आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आप खड़े हो जाइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मटरीलाल है। जी मटरीलाल जी, आप बताएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जी उसके बारे में जो ये है, खूब मिट्टी चेक कराते हैं और हमारे यहाँ जो किसान मित्र हैं, किसान सहायक भी आते हैं और एग्रीकल्चर से जो ऑफिसर्स भी लोग आते हैं, वो समय समय पर मीटिंग भी लेते हैं और वो अपने अपने उनको समझाते हैं किसानों को, और किसानों की वो मिट्टी ले जाते हैं खेतों की और वो उनको इस योजना के बारे में बताते हैं और वो फायदा ले रहे हैं किसान। जी, तो फायदेमंद साबित हो रही है ये योजना यहाँ के किसानों के लिए। सब याद। कार्यक्रम में वक्त हो चला है अभी एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी जानकारियों का जो ये सिलसिला है यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी जो जानकारियों का सिलसिला जारी है उसे आगे बढ़ाते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री लाल जी ने बताया है। यहाँ पर जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ पूर्ण रूप से यहाँ के गांववासी उठा रहे हैं। बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर के कुछ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर सतीश कुमार जी, डॉक्टर सतीश, कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर जी, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जैसे अभी हमने 2 लोगों से यहाँ पर बात की। कार्ड योजना जो है, जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का काफी इस पे जोर है। यहाँ पर कृषि विभाग और स्वयं कृषि विज्ञान केंद्र भी मृदा की जांच कराकर किसानों को रिपोर्ट देते हैं जी। उससे उनको अपनी जमीन का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पीएच की जानकारी मिलती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्तर भी पता चलता है और क्रॉप वाइज उनको डिटेल दी जाती है कि किस फसल में हमको कौन सी मात्रा, कितनी मात्रा में कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है। तो उससे उनको लाभ मिलता है। जी, आपने तो जानकारी दे दी कि आप लोग यहाँ पर जानकारी पहुँचाते हैं गाँव वासियों को ताकि वो लोग लाभ ले सके। तो जरिया क्या होता है जानकारी पहुँचाने का? जानकारी, एक तो ये गाँव पर्टिकुलरली हमारा रोफीड विलेज है जी, और यहाँ हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं जी। और ये किसान हमारे पास सेंटर पर भी जाते हैं, हमारे केंद्र पर भी जाते हैं। तो जो भी योजनाएं हैं वहीं किसानों को बता दी जाती है, या तो हम गांव में आकर बताते हैं या हमारे पास जो आते हैं। जी, तो प्रशिक्षण जो है आयोजित किया जाता है यहाँ पर भी और आपके जो केंद्र है वहाँ पर भी, जिसके माध्यम से किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाई जाती है। इसके अलावा जो हमारे FLD OFT लगते हैं, प्रदर्शन लगते हैं, क्योंकि अच्छा गाँव है, अच्छे किसान हैं, इस गांव में काफ़ी प्रदर्शन लगाए जाते हैं। तो उस समय पे भी उनकी विजिट जब करते हैं तो उनको तकनीकी जानकारी और इसकी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। बिल्कुल डॉक्टर सतीश, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र की अगर बात की जाए तो उसकी भूमिका भी काफ़ी अहम है। यहाँ पर किसानों तक जो सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर पर अभी हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, उसकी जानकारी पूर्ण रूप से किसानों तक पहुँचाई जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ के जो किसान हैं या फिर कहें कि जो गाँववासी हैं, वो भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और पूर्ण जानकारी ग्रहण करके जो अपनी मिट्टी की जांच करवाते हैं और उससे अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बनाने में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमने विशेषज्ञ से तो बातचीत कर ली, इस योजना के बारे में हमने विस्तार से जानकारी ले ली। आइए और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं हम सब। मैं रोहित कांत हूँ और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट हूँ जी। अकबरपुर न्याय पंचायत का ही ये गाँव पड़ता है, काजमपुर देवली जी। तो मैम, यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में प्रथम चरण में हम लोग यहाँ पर ग्रेड विधि से नमूने ले चुके हैं। उसके कार्ड हम लोगों ने वितरण किए हैं और बाकायदा उसका कैंप लगा के किसानों को बताया है कि आपके खेत में, प्रत्येक किसान को कार्ड के अनुसार कि आपके खेत में आपके इस उर्वरक की कमी है या इसकी अधिकता है, तो आप जो फसल बोने जा रहे हैं उसके अनुसार इसमें मात्रा को कंपाइल करके डालें। और उसके साथ में अब दूसरे चरण में यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्य चल रहा है, मृदा नमूने लेने का ग्रिड विधि से ही। तो उसमें यहाँ पर टोटल ग्रिड 48 ग्रिड हैं और जिसमें 161 कृषक लाभान्वित हैं जी। तो 161 ग्रिड में यहाँ पर 48 हमने मृदा नमूने लिए हैं। तो उसमें एक ग्रिड में 5 किसान 6 किसान है, तो हम लोग मान के चलते हैं जो मानक है 2.56 हेक्टेयर का, तो उसमें चाहे 50 किसान आए या 10 किसान आए या 4 किसान आए, तो उसमें से उनमें से हम लोग चिन्हित करते हैं ग्रिड विधि से, उस खेत से नमूने लेकर हम उस एरिया को मानते हैं कि इस एरिया में ग्रिड विधि से जो नमूना लिया गया है तो सभी के खेत की स्थिति एक जैसी है जी। तो उसी के अनुसार हम एक की मिट्टी उठाने के बाकी 4 किसान या 5 किसान जो उस ग्रिड में आते हैं उनको भी उस तरह का कार्ड प्रोवाइड कराते हैं और उनको भी ये सूचना देते हैं। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम में तो यहाँ पर चल चुका है, प्रथम साइकिल हो चुकी है, द्वितीय साइकिल यहाँ चल रही है। तो जैसे आपने बताया कि प्रथम साइकिल जो है वो हो चुकी है और द्वितीय चरण जो है अभी उस पर काम चल रहा है। तो प्रथम चरण के बाद अगर हम नतीजों की बात करें तो किसानों को वो कितने लाभान्वित हुए हैं, किसानों को लिए कितने फायदेमंद साबित हुए हैं? यहाँ पर पहले ये था कि किसानों को जब तक यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी नहीं थी, मिट्टी की जांच के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि यहाँ से मैं जब यहाँ पर आया, पोस्टिंग हुई, तो मुझे यहाँ पर केवी के से साइंटिस्ट सर लोग बैठे हैं, इन लोगों का बहुत सहयोग मिला। तो मुझे यहाँ पर जब कोई भी कार्यक्रम होता था उस कार्यक्रम को किया, मृदा स्वास्थ्य के संबंध में किसानों को बताया। तो जो किसान पहले यूरिया या DAP अपने
अपने खेत में अधिकता डालता था, उसकी कम हुई तो कृषि निवेश में कहीं ना कहीं उसकी कमी आई, तो लाभान्वित हुआ, उसका पैसा कम खर्च हुआ। और अब मृदा स्वास्थ्य के अनुसार अब जब हम लोग यहाँ पर जैविक खेती पे जोर दे रहे हैं थोड़ा सा, उससे क्या होगा, कृषि निवेश में और कमी आएगी कि गाय भैंस सब पाल रहे हैं, उन गोबर से हम जैविक खेती, गोबर से जैविक खाद बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर PKY योजना चल रही है जिसके अंदर यहाँ किसान लाभान्वित हैं और वो जैविक खेती कर रहे हैं। तो एक कदम हम कह सकते हैं कि जैसे ही उन्हें मिट्टी की जांच के नतीजे पता चले तो उन्होंने उर्वरकों का अनुमोदित मात्रा में ही इस्तेमाल किया और खास तौर पर बात करें जैविक खेती को भी अपना रहे हैं यहाँ पर। अपना रहे हैं। उन्हें पता चला कि जैविक खेती से भी हमारे कृषि निवेश और कम होंगे और उस जैविक खेती के साथ साथ अब उस चीज को हम लोग यहाँ चाह रहे हैं कि अब जैविक खेती के लिए जैसे गाँव सैचुरेटेड होता है हमारा, लोग और ज्यादा जागरूक होते हैं और करते हैं, तो यहीं पर कोई कस्टम हायरिंग केंद्र वगैरह खुलवाया जाए जिससे कि यहाँ पर किसान मार्केट, यहीं पर किसान जैविक अनाज उपज कुछ भी जो क्या किसान करे तो उसको एक मार्केट मिले। जी, तो बाजारीकरण की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर हो जाए ताकि सीधे तौर पर हमारे किसानों को सीधे तौर से और लाभ मिले। जो चीज जैविक खेती के आज के युग में जैविक जैविक खाद यूज करने के बाद और जैविक पदार्थ जो भी अन्न उपज पैदा होगी उसकी मार्केट वैल्यू आम अनाज के अपेक्षा ज्यादा है। तो हम लोग इसको जैविक खेती की तरफ जागरूक करेंगे, किसानों को चाह रहे हैं, जोर दे रहे हैं ताकि कि इनकी आय दुगनी हो, जैविक खेती को अपनाएं और अपनी आय को दोगुना कर सके। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ से निकल कर आई हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है, उन्हें इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ इसके साथ अगर हम बात करें जैविक खेती की तो उसके प्रति भी यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग इसे अपना रहे हैं और यहाँ पर हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि अगर लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं तो जैविक उत्पाद जो उन्हें मिल रहे हैं उन्हें अच्छे मूल्य मिल सके, उसके लिए बाजार की व्यवस्था जो है यहाँ पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सके ताकि सीधे तौर पर हमारे किसानों की आय पर इसका असर पड़े और हमारे किसानों की आय जो है वो जल्द से जल्द और भी अधिक बढ़ सके। तो हमारी चौपाल में तो हमने तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा कर ली। आइए अब हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं और गाँव का भ्रमण करते हैं, लोगों के घरों में दस्तक देते हैं और वहां पर जानते हैं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है और क्या लोग इसके बारे में जानकारी रखते भी हैं या फिर नहीं। चलिए प्रधान जी के साथ इस गांव के सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रधान जी। तो देखिए यहाँ पर एक और गांववासी हमें मिल चुके हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो सरकार की योजनाएं हैं कितनी जानकारी रखते हैं इनसे हम पूछ लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बता दें। IS राणा जी। राणा जी, आप बताएं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। सरकार की एक और योजना है जिससे मिट्टी की जांच करवाई जाती है कि बुआई से पहले मिट्टी का पता चल सके। हाँ, मेरी जमीन है, उसकी मिट्टी को चेक करवाते हैं। उसमें जो है वो जो रिजल्ट उसका सर्टिफिकेट आता है उसमें जो खाद है हम जाए डाल दिए 2 कट्टे यूरिया के, लेकिन यूरिया वो लागत ज़्यादा लगती है उसमें, लेकिन वो जब मिट्टी चेक हो जाती है तो उसमें बहुत कम के हिसाब से खाद लगता है। तो जी, तो जितनी मात्रा आपको बताई जाती है उसी के अनुसार डालते हैं। जी हाँ जी, तो जिससे लागत में भी कमी आती है। बचत होती है जी, बचत होती है, लागत उससे ज्यादा नहीं लगती। जी बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपके खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर बनाती है, साथ ही साथ आपकी लागत में भी कमी लाती है। लागत में भी कमी लाती है जी। तो खेतों तो जो हमारे खेत हैं, चाहे हमारे किसान हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी है ये योजना। पूरे किसानों के लिए बहुत जानकारी और ये बहुत बेहतरीन स्कीम है जी। तो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे, सरकार की जितनी भी पहल हैं ये किसानों के लिए कितनी कारगर साबित है? ये जो 4 योजनाएं हैं आपने हमसे पूछे हैं जवाब, ये चारों योजनाएं बहुत काफी महत्वपूर्ण है जी। बहुत बिल्कुल अच्छी। जी बिल्कुल राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए यहाँ के जो गांववासी हैं, काजमपुर देवली गांव के जो गांववासी हैं या फिर कहें कि किसान भाई जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, इनके प्रति काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और जो भी जानकारी का अभाव होता है यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उसकी आपूर्ति करते हैं, किसानों को पूर्ण रूप से उनका लाभ पहुँचाते हैं। ये तो बात हो गई, हमने बात कर ली यहाँ पर एक गाँववासी हमारे जो साथ जो मौजूद थे राणा जी। आइए बढ़ते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो घर हैं उनका रुख करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं इन योजनाओं के उपलक्ष्य में। चलिए हमारे साथ।
कार्यक्रम में वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। तमाम जो विकास की योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उनका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस गांव में लोग तमाम विकास की योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं इसके बारे में उनसे बातचीत करते हैं। तो एक और घर में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी ले लेते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद अफसार खान। जी अफसार जी, तो आप इस गांव के ही निवासी हैं? जी जी बिल्कुल। तो आप भली भांति जानते होंगे कि यहाँ पर सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, तो कितनी जानकारी रखते हैं आप इस योजना के बारे में? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में यह है कि ब्लॉक से जो बाहर से टीम आती हैं एग्रीकल्चर की, वो गाँव में बताती हैं कि खेती किस तरह से करनी चाहिए और कितना खाद उसमें डालना चाहिए। जैविक खेती की जा रही है और जिसमें जैविक कार्ड भी हमारे यहाँ मिला है। जी बिल्कुल। जैसे कि हम देख सकते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप इस वक्त अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो इसके जरिए आपको क्या क्या जानकारियाँ मिली हैं? इसके जरिए ये जानकारी मिली कि हम कितना खेती में पोटास डालें, कितना जैविक खाद डालें और कितना यूरिया डालें। और यूरिया को कम करने के लिए जैविक खेती की पहल चल रही है और इसमें सरकारी फार्म हाउस का स्कूल भी दिया गया है हमारे गाँव में। जी बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है या फिर कहें कि स्वास्थ्य कार्ड है कि आपकी मिट्टी में जिस चीज़ की कमी है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी जाती है, जिससे आप उसकी आपूर्ति कर लेते हैं और उसकी आपूर्ति करने के बाद आपकी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य काफी बेहतर बना रहता है, जिससे फसलों का अच्छा गुणवत्ता का उत्पादन आपको मिलता है। जी साथ ही साथ जैविक खेती को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। अफसार जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आप यहाँ पर जागरूक हैं, आपके गाँव के और लोग भी यहाँ पर जागरूक होंगे और बिल्कुल अपने गाँव में इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए अफसार जी, तो यहाँ पर हमें इनसे बातचीत करके यही पता चला है कि काफी जागरूक हैं इन तमाम योजनाओं के बारे में। तो अभी हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर ली है इन योजनाओं के बारे में और यही जाना है कि यहाँ पर लोग जो है इन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और इनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी चौपाल का, चलते हैं अपनी चौपाल की ओर। तो आज के हमारे सफर में हम आए थे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के काजमपुर देवली गांव में और यहाँ पर हमने जाना कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनके प्रति यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं और उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गांव के सफर पर और वहां पर सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।